हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज 14 अगस्त 2022। आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए, भारतीय शेयर निवेशकों के लिए अनडाउटेडली एक बहुत ही ज़्यादा दुखद दिन। राकेश झुनझुनवाला जी हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, इनकी पोर्टफोलियो की बात करें तो इनका पोर्टफोलियो लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बहुत सारी कंपनियों के अंदर इन्हीं निवेश कर रखा है। और कहीं ना कहीं ये डर और ये सवाल तो सभी के मन में है कि जिन कंपनियों के अंदर इन्हीं सैकड़ों करोड़ रुपए या हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रखे हैं, उन कंपनियों के अंदर किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं पोर्टफोलियो के ऊपर ही चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो प्रेजेंट करूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस कंपनी के अंदर इन्हीं कितना निवेश कर रखा है और किस कंपनी के अंदर किस तरह की स्थिति हम लोगों को पैदा होती हुई दिखाई दे सकती है। तो अपनी बातचीत को स्टार्ट करता हूँ मैं, और ध्यान दिएगा, यहाँ पर हम दो तरह के नंबर देखेंगे। हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि होल्डिंग वैल्यू कितनी है, यानी कि कितने करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है और कितने प्रतिशत की होल्डिंग है। ठीक है जी, यानी कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर टाइटन कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर इन्होंने लगभग 11,086 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है और 5.1% की होल्डिंग ले रखी है। देखिए, टाइटन की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि टाइटन के निवेशकों को किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत है। टाइटन कंपनी के अंदर अनडाउटेडली इनका बहुत बड़ा निवेश है, लेकिन टाइटन कंपनी अपने बिजनेस के दम पर खड़ी है। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति विशेष के निवेश करने की वजह से टाइटन कंपनी नहीं चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी का नाम आ रहा है। इसके अंदर इनके निवेश की वैल्यू है लगभग 7,017 करोड़ रुपए और इस कंपनी के अंदर इनका लगभग 17.5% निवेश है। अब अगर हम स्टार हेल्थ की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है, हाँ, इस कंपनी के शेयर निवेशकों को थोड़ा सा चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ इसीलिए निवेश किया है क्योंकि इसके अंदर राकेश झुनझुनवाला काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उन्होंने काफ़ी लंबा, काफ़ी मोटा निवेश कर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, स्टार हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और वो कितना टेम्परेरी होगा, कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये तो समय ही बताएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक अनदर कंपनी है और ये कंपनी है मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड। कोई बाजार के अंदर इसका बहुत पुराना इतिहास नहीं है, कुछ ही समय पहले ही इसकी लिस्टिंग हुई थी, आपको अच्छी तरह से पता है। इसके अंदर राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 3,348 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है और अगर हम होल्डिंग का प्रतिशत देखें तो लगभग 14.4% की होल्डिंग है। तो अगर इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है यस, इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है और निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। मेट्रो ब्रांड्स है वो बाजार के अंदर रिलेटिवली एक नई लिस्टेड कंपनी है और बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर सिर्फ इसी वजह से निवेश कर रखा होगा क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने इसके अंदर निवेश कर रखा है, ऐसा मेरा मानना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात से डिसएग्री करिए, आपको जो सही लगे आप उस तरह का अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों के सामने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करें तो इसके अंदर राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 1731 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है और टाटा मोटर्स के अंदर राकेश झुनझुनवाला की लगभग 1.11% होल्डिंग है। तो क्या टाटा मोटर्स के ऊपर इस खबर का कोई प्रभाव पड़ेगा? मेरा मानना है नो, बिल्कुल भी नहीं। टाटा मोटर्स जो है वो अपने व्यापार के दम पर खड़ी हुई कंपनी है। किसी इंडिविजुअल निवेशक के निवेश करने की वजह से टाटा मोटर्स का स्टॉक नहीं चल रहा है। टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है वो अपने बिजनेस के दम पर ऊपर या नीचे जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आगे बढ़ूंगा, मैं एक अनदर कंपनी के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। ये कंपनी क्रिसिल लिमिटेड। अब ये एक छोटी कंपनी है, इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने निवेश कर रखा है 1301.9 करोड़ और इसके अंदर इनकी होल्डिंग है 5.5%। तो ये एक ऐसी कंपनी हो सकती है कि राकेश झुनझुनवाला के एसोसिएट्स हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जिन्होंने राकेश झुनझुनवाला की वजह से ही क्रिसिल के अंदर देखा देखी में निवेश कर रखा हो, तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिसिल लिमिटेड के ऊपर डेफिनेटली अगर पड़ेगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बातचीत करना चाहूँगा मैं फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर,
जिसके अंदर इन्हीं ने लगभग 900 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है और इनकी होल्डिंग का प्रतिशत है लगभग 4.2%। तो क्या फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर भी असर पड़ सकता है? मेरा मानना है हाँ, यस, इसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। फोर्टिस हेल्थ केयर बाजार के अंदर कोई बहुत रेपुटेड कंपनी नहीं है, मतलब अच्छी कंपनी है, लेकिन इसको आप कोई टाटा ग्रुप और किसी बहुत बड़े रेपुटेड ग्रुप के तौर पर नहीं देख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बहुत सारे लोगों हैं जिन्होंने राकेश झुनझुनवाला की देखा देखी में इसके अंदर निवेश कर रखा होगा, शायद वो पैनिक करें और पैनिक के चलते बाजार के अंदर बिकवाली करें, तो फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर हम लोग को कमजोरी देखने को मिल सकती है। फेडरल बैंक लिमिटेड की बात करें तो इसके अंदर इन्हीं ने 839 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 3.6% की होल्डिंग है। ये छोटा बैंक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर इसके ऊपर फर्क पड़ेगा तो टेम्परेरी फर्क पड़ेगा, कोई बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फर्क हमको नहीं एक उम्मीद है कि पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब टेम्परेरी इम्पैक्ट का मतलब हो सकता है कि कुछ लोग पैनिक कर जाएं और पैनिक में माल बेच करके भागे, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि फेडरल बैंक भी अपने बिजनेस के दम पर ही आगे बढ़ेगा, सिर्फ इस वजह से नहीं कि राकेश झुनझुनवाला ने इसके अंदर निवेश कर रखा था या कर रखा है तो इस वजह से फेडरल बैंक खड़ा है। फेडरल बैंक जो है वो अपने अपने दम पर खड़ा है, ऐसा मेरा मानना है। सभी कंपनियां अपने दम पर खड़ी हैं, लेकिन कुछ कंपनी के ऊपर कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, कुछ इन्वेस्टर्स की छाप या प्रभाव ज़्यादा होता है। अब कैनरा बैंक की बात करें, कैनरा बैंक के अंदर राकेश झुनझुनवाला ने अच्छा निवेश कर रखा है, 822 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। होल्डिंग की बात करें तो 2% की होल्डिंग है। तो क्या कैनरा बैंक के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क पड़ता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेरी फ़र्क पड़ेगा, कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ़र्क कम से कम मुझको नहीं दिखाई देता है। इंडियन होटल्स कंपनी की बात करें तो लगभग 816 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 2.1% की होल्डिंग है। मुझे लगता है इसके ऊपर भी किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेरी फ़र्क होना चाहिए, कोई लॉन्ग लास्टिंग फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एनसीसी लिमिटेड की बात करें, 505 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 12.5% की होल्डिंग है। एक छोटी कंपनी है, तो क्या इसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है? डेफिनेटली इसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एनसीसी के अंदर सिर्फ इसी वजह से निवेश करते थे कि एनसीसी के अंदर राकेश झुनझुनवाला ने निवेश कर रखा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। रैलिस इंडिया की बात करें तो रैलिस इंडिया के अंदर इन्हीं ने लगभग 428.8 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 9.8% की होल्डिंग है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रैलिस इंडिया जो है ये टाटा केमिकल्स की सब्सिडियरी, क्या बात आपको पता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये टाटा केमिकल्स की सब्सिडियरी है, ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो मुझे लगता है कि रैलिस इंडिया के ऊपर क्योंकि इनकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है, 9.8%, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टेम्परेरी इफेक्ट आपको देखने को मिल जाए, राइट। और लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि अगर हम लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि एक टाटा ग्रुप की स्ट्रॉन्ग कंपनी, हालांकि छोटी कंपनी है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बात करें तो इसके अंदर इनका लगभग 423 करोड़ रुपए का निवेश है, 10% की होल्डिंग है। अब देखिए, नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जिसको इतनी जो अटेंशन मिली वो अटेंशन ही राकेश झुनझुनवाला की वजह से मिली, ऐसा मेरा मानना है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज जो इतनी लाइमलाइट में आई, इतनी ज़्यादा चर्चा में आई, तो उसके पीछे राकेश झुनझुनवाला का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है राकेश झुनझुनवाला ने दूसरे बड़े निवेशकों को मोटिवेट किया हो, इनकरेज किया हो कि आप नज़ारा के अंदर आइए, पैसा लगाइए। आई डू नॉट नो, बट आई एम गेसिंग दैट। मेरी बात समझ रहे हैं? जुबलेंट फार्मोवा लिमिटेड की बात करें तो ये अपने आप में एक छोटी कंपनी है, 370.2 करोड़ का निवेश कर रखा है और 6.8% की होल्डिंग है। तो मुझे लगता है यस, इसके ऊपर भी फ़र्क हम लोगों को देखने को मिल सकता है। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, शायद सारे स्टॉक्स के बारे में चर्चा हो पाना भी संभव ना हो, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बातचीत कर पाऊँ, क्योंकि समय की एक लिमिटेशन रहती है। जुबलेंट इंग्रेविया लिमिटेड, इसके अंदर इन्हीं ने 358.7 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 4.7% की होल्डिंग है। अगर मैं ईमानदारी से बात बोलूँ तो मैं इस कंपनी को कभी स्टडी भी नहीं किया हूँ, लेकिन मुझको ऐसा लगता है ये छोटी कंपनियाँ जितनी भी हैं, इन सब के ऊपर राकेश झुनझुनवाला की ये जो दुखद खबर आई है, तो मेरा ऐसा मानना है इन कंपनियों के अंदर राकेश झुनझुनवाला के जो नेटवर्क के लोग होंगे, जिन्होंने सिर्फ राकेश झुनझुनवाला की क्रेडिबिलिटी के ऊपर इन कंपनियों के अंदर निवेश कर रखा होगा, शायद वो अब अपना निवेश निकालने की कोशिश करें, तो इन कंपनियों के ऊपर फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे सकता होगा। टाटा कम्युनिकेशंस की बात करें तो 336 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 1.11% की होल्डिंग है। मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी
फ़र्क पड़ना चाहिए। आगे बढ़ूंगा मैं एक और कंपनी के बारे में बातचीत करना चाहूँगा, बल्कि कुछ और कंपनियों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड, अब इसके अंदर इन्हें 307.8 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। ये नया निवेश है, इसके अंदर 1.4% की हिस्सेदारी है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर पड़ेगा। करूर वैश्य बैंक की बात करें तो लगभग 229.9 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 4.5% की होल्डिंग है। देखिए इसके ऊपर हो सकता है ये प्रभाव पड़े, लेकिन जो प्रभाव होगा वो टेम्परेरी होगा, ऐसा मेरा मानना है। टेम्परेरी इफेक्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिल सकता है, लेकिन बैंक छोटा हो या बड़ा हो वो अपने काम से चलता है, अपने लोन बांटने के बिजनेस से चलता है। एनपीएस का प्रभाव पड़ता है, मेरी बात समझ रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के निवेश करने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मेरा मानना है। एप्टेक लिमिटेड 225 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 23.4% की होल्डिंग है। मुझे लगता है इसके ऊपर बिग इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये जब बाज़ार खुलेंगे तो पता चलेगा कि एप्टेक लिमिटेड के शेयर्स जो हैं वो किस दिशा में हम लोगों को जाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ और कंपनियां हैं जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड 156.5 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 8.2% की होल्डिंग है। मुझे लगता है यस, इसके ऊपर भी डेफिनेटली फ़र्क पड़ना चाहिए, निगेटिव फ़र्क पड़ेगा कि झुंझुनवाला के जो एसोसिएट्स हैं, जो नेटवर्क के लोग हैं, अगर उन्होंने निवेश कर रखा होगा तो शायद वो पैसा निकालने की कोशिश करें। वाटेक वबाक की बात करें तो लगभग 124 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 8% की होल्डिंग है। मुझे लगता है यस, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। और अगर हम बातचीत करें यहाँ पर इडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, तो इसके अंदर इन्हीं ने लगभग 86.4 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 1.6% की होल्डिंग है। इडलवीज अपने आप में खुद एक बहुत ही क्रेडिबल फाइनेंशियल ग्रुप है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा भी तो वो अपने आप में एक टेम्परेरी फिनोमेना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, टेम्परेरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इडलवीज के अंदर खुद बहुत काबिल लोग हैं, और वो लोग इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर अब जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। इसके अंदर लगभग 84.8 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 7.5% की होल्डिंग है। मुझे लगता है कि हाँ, इसके ऊपर भी हम लोगों को फ़र्क देखने को मिल सकता है, लेकिन ये फ़र्क भी मुझको लगता है टेम्परेरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वोकार्ड लिमिटेड के बारे में बातचीत करें, फार्मा सेक्टर की कंपनी है, 71 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 2.1% की होल्डिंग है। मुझे लगता है इसके अंदर भी फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो फ़र्क होगा वो डेफिनेटली एक टेम्परेरी फ़र्क होगा। और अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए कुछ और कंपनियों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जैसे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बातचीत करें। इसके अंदर इन्हीं ने लगभग 68.6 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, 1.2% की होल्डिंग है। होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझको ऐसा लगता है कि निगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। अनंतराज लिमिटेड के बारे में बातचीत करें, 67.6 करोड़ रुपए का निवेश है और 3.5% की होल्डिंग ले रखी है। मुझे लगता है कि हाँ, इसके ऊपर भी निगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। डिशमैन कार्बोजेन एमसिस की बात करें, जिसके अंदर 57.3 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, लगभग 3.2% की होल्डिंग ले रखी है। मुझे लगता है कि हाँ, इसके ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। कुल मिलाकर के देखिए, मैंने बहुत सारी कंपनियों के बारे में आप लोगों के साथ बातचीत करी, और मेरी राय वही है, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो बढ़िया रेप्यूटेड ग्रुप की कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनके ऊपर तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क मुझको पड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं, जिनका कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, जैसे कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे कि मेट्रो ब्रांड्स और कुछ और कंपनियां, ये कंपनियां जो हैं, इन कंपनियों के शेयर्स जो हैं वो शायद प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ऐसी कंपनियां जैसे कि टाटा मोटर्स लिमिटेड, जैसे कि टाइटन, इन कंपनी के ऊपर मुझे कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये बात मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी, जो मैंने चर्चा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी है, ये समय की वजह से लिमिटेड है। मैं पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर चर्चा करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है, 1 घंटे का वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो अपनी बातचीत को मैं यहीं पे करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दूसरों को साझा करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।